गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं आयन्स। मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उसके बाद में है आयन। आयन का मतलब आपने देखा था कि एक एटम होता है, ठीक है। एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब एक एटम जो है वो पूरा न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं भाई, स्टेबल कब होते हैं, जब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो वो स्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं। और जब लॉस और गेन करते हैं तो मैंने आपको 4th लेसन में बताया था, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कौन सा चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन क्या है, एक चार्ज स्पीसीज मीन्स चाहे वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या है, आयन। तो जी चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स मीन्स जो चार्ज स्पीसीज चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो वो क्या है, आयन। एक आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज। तो इन एन आयन इज चार्ज पार्टिकल्स कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज मीन्स एक आयन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। अब जो आयन है वो दो टाइप के हो गए मीन्स एक एनायन। एनायन कौन सा होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। दूसरा हो गया कैटायन। कैटायन कौन सा होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ध्यान रखना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनायन। और मैंने बताया नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है। तो इसीलिए क्या है, एक एनायन है वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, एनायन। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आयन इज कॉल्ड एनायन। कब बनते हैं, दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम। नॉर्मल एटम का मतलब जो पहले था उससे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में आपने देखा होगा 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऐसे ही भरे थे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2, 8, 7 स्टेबल होने के लिए, स्टेबल कब होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसके पास 7 है ना लास्ट वाली सेल में। तो लास्ट वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और जब गेन करता है तो क्या है, चार्ज आया 1 नेगेटिव चार्ज। ऐसे जैसे मान लो मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कार्बन का होता है 6, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन भरने सीख लिए ना, इसी से आपको नेगेटिव चार्ज का 2 और 6। अब स्टेबल होने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये 2 और गेन करेगा, 2 लेगा ना, और लेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये भी क्या है, एनायन है। कैटायन क्या होते हैं, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आयन इज कॉल्ड कैटायन। जैसे एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव, तो कि सोडियम में आपने भरे होंगे तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन भरा। तो ये स्टेबल होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो मैंने बताया था 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या फिर 7 और ले, तभी तो इसके 8 बनेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होगा एज कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया, 1 पॉजिटिव चार्ज। ऐसे जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिया, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो 2,
8 और 3, 13 हो गए ना, 8 2 10 और 3 13, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आया, +3 पॉजिटिव चार्ज। तो दे ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन एंड दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन दी न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रल एटम में देखें, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में कितने हैं, 2 8 और 1 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक छोड़ दिया, तो अब इस पे कितने बच गए, 8 और 2 10, तो न्यूट्रल एटम से कम है। ऐसे अगर हम एल्यूमिनियम में देखें तो 2 8 और 3, तो पहले कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो अब इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स जो न्यूट्रल एटम होगा उससे इसमें कम मिलेंगे और गेन वाले में हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद में है वैलेंसी। वैलेंसी को मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है स्टेबल होने के लिए, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। और वैलेंसी के हिसाब से ही हम जो है फॉर्मूले बनाने सीखेंगे इस लेसन में, ठीक है। तो देखो, इट डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट वाली सेल में, जैसे 2 8 1 था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना सोडियम, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम का देखें तो 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। सम एलिमेंट हैव फिक्स्ड वैलेंसी और सम एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसी। हालांकि ये आपकी जो है 11th 12th में जाके पता चल जाएगा कि क्यों होती है। कुछ एलिमेंट की फिक्स वैलेंसी होती है और कुछ की वेरिएबल। कुछ एक आपको एग्जाम्पल ध्यान रख लेने हैं कि इनकी वेरिएबल होती है। जैसे आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी आता है। मीन्स आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है स्टेबल होने के लिए, तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। ऐसे ही Pb जो है लेड है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज भी आता है और 4 पॉजिटिव। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस करता है। ऐसे ही कॉपर है, कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव और कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव। उसके बाद में है पॉली एटोमिक आयन। पॉली एटोमिक आयन मीन्स कोई जो इसे ग्रुप है, जैसे ये ले लिया SO4, ये एक पूरा ग्रुप हो गया है ना, इसके ऊपर अगर कोई चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिक आयन। तो किसी ग्रुप के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक आयन। देखो, एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज मीन्स एक ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉली एटोमिक आयन। जैसे अमोनियम है, तो अमोनियम के ऊपर NH4, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है, पॉली एटोमिक आयन। ऐसे हाइड्रोक्साइड है, मीन्स एक से ज़्यादा जब एटम, तो OH है, ये भी क्या हो गया, पॉली एटोमिक। नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। फॉस्फेट है, PO4 3 नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो पॉली एटोमिक, ये आपको टेबल दे रखी है। NH4 मीन्स इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉली एटोमिक आयन है, आपको ध्यान रखने, ठीक है।